Hello children, today I am going to teach you chapter 6 that is teeth and microbes for class 4. ओके स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टीथ के बारे में बताया था कि हमारे जो टीथ होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, परमानेंट टीथ एंड टेम्पररी टीथ. उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में भी बताया था. तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स के बारे में. व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स का मतलब होता है ऐसे जीव जो सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, दैट ओनली कैन बी सीन इन अंडर द माइक्रोस्कोप. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म. ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं. दे कैनॉट बी सीन विथ नेकेड आई, यानी कि इन आँखों से तो वो बिल्कुल देखे नहीं जा सकते हैं. दे कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप, यानी कि ऐसे जीव जो केवल सूक्ष्मदर्शी के नीचे ही देखे जा सकते हैं, ऐसे जीव माइक्रोब्स कहलाते हैं. द माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, और ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो कहीं पे भी पाए जाते हैं. दे कैन बी फाउंड इन द एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड ऑल्सो इन आउटसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, इवन इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड ऑल्सो द आउटसाइड ऑफ बॉडीज, यानी जानवरों के शरीर पे भी ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं. सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड सम आर हार्मफुल. माइक्रोब्स जो होते हैं वो कुछ यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं. द माइक्रोब्स विच कॉजेज डिसीजेस आर कॉल्ड जर्म्स, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं, यानी जिनसे बीमारियां होती हैं, ऐसे माइक्रोब्स को हम जर्म्स बुलाते हैं. और देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. दीज आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगई. बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके अगले क्लासेस में, जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. सो लिसन इट वेरी केयरफुली. Next we are going to talk about kinds of microbes. Okay students, microbes कितने प्रकार के होते हैं? There are 4 main kinds of microbes. These are bacteria, virus, protozoa and fungi. बच्चों, I will tell you this one by one. Let us discuss about. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की. These are the single celled microbes. ये जो होते हैं बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी जो बॉडी होती है सेल की बनी होती है. तो हमारे शरीर में या फिर जानवरों के शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस सेल्स होते हैं. लेकिन ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि सिर्फ इनके अंदर एक सिर्फ सिंगल सेल पाया जाता है. आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे. दे गेट देयर फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिकेइंग मैटर. इन्हें अपना भोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है या फिर सड़े गले मैटर से, यानी सड़े गली चीज़ों से. दे कॉजेज डिसीज लाइक कॉलरा, ट्यूबरोक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एक्सेट्रा. सम बैक्टीरिया आर यूजफुल ऑल्सो, यानी कि ये जो बैक्टीरिया बच्चों बहुत ही शॉर्टली आपको दिया गया है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत लो है. यू आर स्टडिंग इन क्लास 4. जैसे ही आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा. तो बच्चों याद रखो कि बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियाँ कौन सी है? कॉलरा, ट्यूबरोक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड सम बैक्टीरिया आर यूजफुल ऑल्सो. कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, सारे बैक्टीरियाज हार्मफुल ही नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट माइक्रोब, दैट इज वायरस. वायरस क्या होता है? दीज आर द वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट बी सीन विदाउट ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. ये जो होते हैं ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, यानी बैक्टीरिया से भी बहुत माइन्यूट होते हैं, जो कि हम आसानी से किसी भी साधारण सूक्ष्मदर्शी के नीचे से हम देख नहीं सकते हैं. दे कॉजेज डिसीजेस लाइक फ्लू, मीसल्स, कॉमन कोल्ड एंड मम्प्स. यानी कि ये जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी बहुत माइन्यूट होते हैं, और ये हम साधारण सूक्ष्मदर्शी पे नहीं देख सकते हैं. और इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं बच्चों, आप याद रखोगे, फ्लू, मीसल्स, कॉमन कोल्ड एंड मम्प्स. Let us talk about next one, that is protozoa. These are the single-celled animals. Most of these are harmless, but some can cause disease like malaria and dysentery. Protozoa जो होते हैं वो एक प्रकार के एनिमल्स होते हैं, और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, और ये जो बहुत अधिकतर अगर हम देखें तो सर्टनली ये बहुत ही हार्मलेस होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मलेरिया,
और डिसेंट्री। मलेरिया तो बच्चों आप जानते हो कि मच्छर के कारण होता है ना। तो मच्छर जो होता है वो एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो है, जिसके अंदर ये प्रोटोजोआ पाया जाता है, जिसके कारण ये मलेरिया होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फंगी। फंगी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। फंगी इज अ काइंड ऑफ प्लांट। दीज आर प्लांट्स लाइक बैक्टीरिया विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। फंगी यानी कि फफूद। और आपने देखा होगा कि जब भी हम घर में अपना सड़ा गला चीज़ यानी कि कोई बासी चीज़ रख देते हैं उस पर फफूद उग आता है, या फिर सड़ी गली चीज़ों पे आपने देखा होगा। तो ये जो है एक प्रकार का प्लांट लाइक बैक्टीरिया है विच ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर, यानी सड़े गले चीज़ों पे ही ये उगता है। एंड सम फंगी अटैक द स्किन एंड कॉसेज द डिसीज लाइक रिंगवर्म। और कुछ ऐसे फंगस होते हैं कि जो हमारे शरीर पे अटैक करते हैं और बहुत सारे स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। आपने देखा ये चीज़ अधिकतर बरसात वगैरह में होती है, क्योंकि बरसात में हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से धूप नहीं होती है, तो धूप के कारण ये सारी चीज़ नष्ट हो जाती है। लेकिन जब प्रॉपर धूप नहीं होती है, नमी ज़्यादा हो जाती है, तो देन ये बीमारियां सब होना कॉमन चीज़ें होती हैं। डिसीज़ लाइक रिंगवर्म यानी कि दाद हो जाना, खुजली होना, तो ये सारा फंगस के कारण होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एंड द लास्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज़ यूजफुल माइक्रोब्स। तो अब हम पढ़ेंगे, अब तक तो हमने जितने भी माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगई, ये सब जो सारे थे वो एक प्रकार के हार्मफुल थे। अब हम पढ़ेंगे कि यूजफुल माइक्रोब्स क्या होते हैं। देयर आर सम माइक्रोब्स विच आर यूजफुल टू अस, दीज हेल्प अस इन मैनी वेज। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। और ये तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार ये सारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड एंड सम हेल्प इन मेकिंग चीज़। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसके कारण दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी से हम पनीर वगैरह भी बनाते हैं। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया हेल्प्स इन बेकिंग ब्रेड एंड मेकिंग वाइन्स, यानी इन कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल ब्रेड को बनाने में होता है और वाइन्स यानी कि शराब वगैरह बनाने में होता है। सम बैक्टीरियाज हेल्प इन डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं जिनके कारण जो सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी डिकम्पोज हो जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड इन एनिमल्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जानवरों को भोजन को डाइजेस्ट करने में भी मदद करते हैं। तो बच्चों ये था आपका माइक्रोब्स टॉपिक। आई एम गोइंग टू end this video. Listen this video very carefully. Thank you for watching.